समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः। महर्षि पतंजलि को पहले वंदन करते हैं और उन्होंने जो योग शास्त्र बताया बहुत ही सूत्र रूप में बताकर हमारे सामने रखा, अनुभव से रखा। उन्होंने पूरा जीवन 3 महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए दिए। कौन से कार्य है? पहले हम महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं प्रार्थना में ही। शरीर का मल हटाने का कार्य हमें करना चाहिए। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र के द्वारा शरीर का मल हटाना ही चाहिए, तब हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। दूसरी बात बताई कि हमें वाणी को निर्मल करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। और तीसरी बात बताई हमारे चित्त को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की शुद्धि। चित्त यानी इधर पूरा अंतःकरण आ गया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये पूरे अंतःकरण की शुद्धि, उसको सत्व शुद्धि भी बोला जाता है। ये अंतःकरण शुद्धि हमारी हो, हमारा वचन, हमारी वाणी शुद्ध हो और हमारा शरीर भी शुद्ध हो। शरीर ये स्थूल लेवल पर आता है, ये दिखाई देता है, इसके व्यवहार में समझ में आते दिखाई देते हैं। वाणी का व्यवहार सुनाई तो देता है, समझ लेना पड़ता है, लेकिन शब्द दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं। और मन का व्यवहार हम देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर चलता है। यानी स्थूल लेवल पर शरीर की शुद्धि, मध्यम लेवल पर वाणी की शुद्धि और सूक्ष्म लेवल पर चित्त की शुद्धि महर्षि पतंजलि हमें करने के लिए बोलते। उन्होंने किया और फिर बताया। उनका वचन हमारे लिए ऋतम है। एक होता है सत्य, दूसरा होता है ऋत। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋत बोलना चाहिए, बोलना वही चाहिए जो सत्य हमारे जीवन में, आचरण में आने लगा, उसको बोलो तो वह ऋत है। वैश्विक सत्य, सत्य कभी मिटता नहीं, वह त्रिकाला बाधित होता है, तीनों काल में वो बदलता नहीं, वह शाश्वत होता है, वह सिद्धांत रूप में होता है और सत्य शासन करता है। वह उसकी सत्ता होती है। सत्ता शब्द भी सत से आया है। जो सत है, हमारे लेवल पर हमें सत्य अगर हमारे जीवन में लाना है तो हमें प्रामाणिक होना चाहिए अपने आप से। बाकी दूसरा रहे न रहे हमारे हाथ में नहीं। हम प्रामाणिक रहे, अपने आप से प्रामाणिक रहे, अपने कुटुंब से प्रामाणिक रहे,
अपने देश के लिए प्रामाणिक रहे, सृष्टि के लिए प्रामाणिक रहे, भगवान के लिए प्रामाणिक रहे। यही महर्षि पतंजलि बताना चाहते। अथ योगानुशासनम, योग ये अनुशासन है और उसका आरंभ किया जाता है हमारे जीवन में, खुद के जीवन में। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, स्वयं अनुशासनम। योग यानी जुड़ना, हमारे साथ, खुद के साथ जुड़ जाना। और अनुशासन से, अनु यानी परंपरा से आया हुआ, उसको भी अनु बोलते हैं। शासन जिसकी सत्ता परंपरा से आई हुई है, वो शासन को भूलना मत। परंपरा से कौन सी आई है सत्ता? प्रभु की सत्ता है जो परंपरा से आई है, जो सूर्य का शासन है। सूर्य पहला योगी है, ऐसे गीता में वर्णन है। इमं विवस्वति योगम प्रोक्तवान अमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यानी पहले भगवान ने सूर्य को बताया, विवस्वान को बताया। विवस्वान ने मनु को बताया, राजर्षियों को बताया, फिर राजर्षियों ने आगे लेकर आ गए। ये बात चौथे अध्याय में बताई है। ये अनुशासन है, शासन की परंपरा है, उसकी सत्ता है, वही सत्ता अंतिम है। ये भान हमें होना चाहिए। और उसके साथ जुड़ जाना कभी संभव होता है? चित्त वृत्तियों का निरोध जब करते हैं तब योग बन जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध। वृत्तियां यानी उसकी लहरें, उसका स्वभाव। चित्त में उमड़ने वाले विचार, भावनाएं, जो भी गलत हो अच्छी हो, वो दो प्रकार की है। एक ही भावना अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वैसे वृत्तियां भी 5 वृत्तियां है मुख्य, वो अच्छी भी है, बुरी भी है। क्लिष्टा अक्लिष्टा, वो अच्छी भी है, बुरी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे बीपी अच्छा भी है, बुरा भी है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो हमारे शरीर में होना चाहिए। बिना प्रेशर से हम चल नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। प्रेशर होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए, वो अच्छा है। कम हो गया वो गलत हो गया, ज्यादा हो गया बुरा हो गया। यानी उसका संतुलन, जो भी चीज है, जो भी वृत्ति है, उसका संतुलन होना चाहिए। संतुलन होने पर वो अच्छा है, संतुलन बिगड़ने पर वो बुरा है, गलत है। जीवन एक संतुलन है और वह संतुलन हमारे जीवन में लाने के लिए संजीवन साधना में हम आए। और आज हम इस जीवन को अपने जीवन में ढालने के लिए तत्पर हो गए। उसको समारोह बोल सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत है। हमारे जीवन में हम जीवन कैसा जिए, हमारे आहार, हमारे व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारा उठना, सोना, बैठना, खाना पीना कैसा होना चाहिए, ये जीवन पद्धति ढालने के लिए तत्पर होना है और उसी के लिए संजीवन साधना है। हमारे पूरे जीवन को शुद्ध रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, या तो कचरा जमा करके रखा है उसको हटाने के लिए, और केवल हटाने के लिए नहीं, हटाया बाद में शुद्धि आ गई, और शुद्धि जब आ गई तो ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई, शुद्ध विचार आ गए, शुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी। उसको योग्य दिशा देना, उसको अपने जीवन में ढालना, ये जीवन पद्धति होती है। जीवन पद्धति में 3 बातें होती है। एक तो हम कैसा दिनचर्या रखते हैं, दिनक्रम रखते हैं, ये एक बात है। यानी हमारा कार्य क्या है हर दिन। दूसरी बात, हम किसकी पूजा कर रहे हैं,
हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम तो पूजा करते हैं, हल्दी कुंकु अक्षदा, हम कृष्ण की या तो गणपति की, जो भी हमारी इष्ट देवता है, देव है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हम उसकी पूजा करते कि नहीं करते, हमसे सवाल करना चाहिए। हम 24 घंटे जिसको याद रखते हैं, हम पैसे को याद रख रहे हैं, लेना देना याद रख रहे हैं, किसी का झगड़ा याद रख रहे हैं, हम उसकी ही पूजा करते हैं। 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा हम जिसका स्मरण कर रहे हैं, उसकी पूजा हम कर रहे हैं। हल्दी कुंकु अक्षदा भले कृष्ण पर चढ़ा रहे, कृष्ण के चरणों में चढ़ा रहे, लेकिन हमारी मन बुद्धि क्या विचार कर रही है? 24 घंटे में कितने विचार आते हैं? विचार पद्धति भी हमारी लाइफस्टाइल में आती है। जीवन पद्धति में हम किस प्रकार विचार करते, किसका विचार करते हैं, कौन सी पद्धति से अपने जीवन में लाते हैं और किसकी पूजा करते हैं? वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्शिप एंड वे ऑफ लाइफ, इट इज आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति है। किसकी संस्कृति जानना है तो 3 बातें याद रखो। कौन से? इसके विचार कैसे है, इसकी लाइफस्टाइल कैसी है, और वो पूजा किसकी करता है। बाहर बाहर से नहीं, अंदर किसको याद करता है हमेशा। अपने आप से पूछो, बाकी दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं। चित्त का मल, वाणी का मल, शरीर का मल निकल जाने पर हमारी आत्मशक्ति खुल जाती है। चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तो हम जुड़ जाते हैं हमारी आत्मशक्ति से, इस दुनिया के परमात्मा शक्ति से। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तभी हम अपने सच्चे रूप में अवस्थित हो जाते हैं। और उसको लाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास की आवश्यकता है और वैराग्य के साथ अभ्यास की आवश्यकता है। छोड़ना चाहिए, हमें अभ्यास भी करना है, शुद्धि भी करनी है, लेकिन हमें मल त्याग नहीं करना। अभी कैसा चलेगा? छोड़ना तो चाहिए, छोड़ने पर ही अच्छा अभ्यास होगा। एक तरफ छोड़ने की तैयारी, दूसरी तरफ अभ्यास प्रैक्टिस चाहिए। ये जब निरंतर चलेगा, यानी निष्काम अभ्यास, निष्काम कर्म, ये होना चाहिए। ऐसा अभ्यास एकाग्रता से, एक चित्त से जब सतत होगा, सतु दीर्घ काल, निरंतर, उसमें बिल्कुल खंड नहीं, उसको निरंतरता बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ये जिसके जीवन में आने लगी उसको निरंतरता बोलते हैं। सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, जो कर रहे हैं पूरे दिल लगाकर। हमने 2-4 दिन करके देखा, लेकिन नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, दिया छोड़ दिया। मरते दम तक करने की तैयारी होनी चाहिए। जो बात हमने स्वीकारी, विचारों से, बुद्धि से स्वीकारी कि ये अच्छा है, ये हमने स्वीकारा। पहले वाद विवाद भी होता था ना, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का वाद विवाद हो गया। मंडन मिश्र की पत्नी जज बन करके बीच में खड़ी रही, और उस समय जो हारेगा उसको सामने वाले को स्वीकारना पड़ेगा आजीवन। वो ऐसा नहीं कि बस हाँ में हाँ बोल दिया, भाग गए। अभी वाद विवाद है, उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको स्वीकारना है। मतलब ऐसा ही नहीं स्वीकारना, उसको जीवन में लाना है। और वैसा किया है। मंडन मिश्र ने सब छोड़कर सन्यास ले लिया। पत्नी जज थी, फिर भी वो पक्षपाती नहीं थी।
मंडन मिश्र को पसीना आ गया, बहुत दिनों तक वो चर्चा चली, ऐसा बोलते। कोई नहीं हारता था, लेकिन अभी ऐसा चेहरे पर से कोई वाद विवाद से हारा नहीं है, तो क्या करेंगे? तो एक तरोताजे फूल की माला दोनों के गले में चढ़ा दी। जिसकी माला जल्दी सूखेगी, मतलब जिसका शरीर गर्म होगा, पसीना आएगा, तो मुरझाएगी माला। जिसकी माला जल्दी मुरझाएगी वो हार गया, ऐसा समझो। वाद विवाद में तो पंडित बहुत सारे होते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उससे हमारी गर्मी बढ़ती है, पसीना आता है, या तो हम कितने स्टेबल है ये पता चलता है। तो मंडन मिश्र की माला सूखने लगी। पत्नी बोली कि आप हार गए, अभी उसको छोड़ देना था, फिर भी पीछे नहीं हटी। हम चर्चा तो करते हैं, चर्चा करने के बाद ऐसी अगर चर्चा करते हैं तो उसमें दम है। हम बोलते हैं और करते हैं, निश्चित करते हैं और करते हैं, तो उसमें वजन आता है, उसमें वेट आता है, और वह अभ्यास है, उसको सत्काराशय तो बोला जाता है। जो भी कर रहे हैं सत्कार देकर, उसको सम्मान देकर। बैठ रहे, बैठने में भी सम्मान है। हम बोल रहे हैं, बोलने का सम्मान है। हम सुन रहे, सुनना भी सम्मान से। हम खा रहे, खाने का भी सम्मान होना चाहिए। जो भी हम कृति कर रहे हैं उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। छोटे बच्चे का भी सम्मान होना चाहिए। जो भी हम जिसको स्वीकारते हैं, जो सामने आता है, उसका सम्मान होना चाहिए। इसको सत्काराशय भी तो बोलते हैं। तो अभ्यास हम जिसका कर रहे हैं वो सत्काराशय भी तो होना चाहिए, मतलब सम्मान देकर उसको अपने जीवन में लाना चाहिए, दृढ़ भूमि दृढ़ निश्चय से। ये अगर होता है तो अभ्यास बोला जाता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हमने मेहनत की, सभी ने बहुत अच्छा तप किया, मेहनत की, भगवान का स्मरण किया और सेवा भाव से इधर रहे, श्रद्धा से रहे। ये जो लिया है वो हमारे जीवन को बदल डालेगा। ये मैं बता रहा हूं इसलिए बदलेगा ऐसा नहीं है। पुरुषों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया कि हमारा जीवन ये पद्धति बदल देगी। ये संजीवन साधना है, सम्यक जीवन की साधना। साधना मतलब मेहनत है, तपश्चर्या है। तपश्चर्या मतलब नाक पकड़कर बैठ गए, ये एक भाग है उसका, प्राणायाम। लेकिन तपश्चर्या मतलब तपो द्वंद्व सहनम। जो कठिनता आ जाए, आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, उसमें जो भी द्वंद्व आ जाए उसको सहन करते हुए जो आगे बढ़ता है वह तप है। तपो द्वंद्व सहनम। ये द्वंद्व हमारे जीवन में आ गया, विचलित होने का भी प्रसंग आ गया, लेकिन विचलित नहीं हुए, आपका अभिनंदन है। ये समस्या आने पर भी विचलित न होना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई 2-2, 4-4 दिन में विचलित हो जाते, अरे ये तो बहुत कठिन है, नहीं होगा मेरे से, भाग जाते। तो अधूरा छोड़कर भागना ये हमारी संस्कृति नहीं है, और हमने दिल से स्वीकारा है। आप अभिनंदन के पात्र है। और ये जो अभ्यास है वो निरंतरता से हमारे जीवन में चले। ये जो बात ये हमारे जीवन को बदल देगी। हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद है, भगवान की कृपा हम पर है, और उसको बरकरार वो रखेंगे ही। हमारे माता पिता कभी आशीर्वाद से दूर नहीं जाएंगे, वो हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारे पूर्वज महापुरुष, और भगवान की कृपा कब नहीं है, हम उसको ले नहीं पाते। उसकी कृपा बरस रही है। सिर्फ हमारी साधना चलनी चाहिए, मेहनत चलनी चाहिए, तपश्चर्या चलनी चाहिए। तो ये जो मेहनत है आप कर रहे हैं,
और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा से कर रहे हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।